मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बेटा, मैं बागेश्वर धाम, बागेश्वर की नगरी से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी लेकर आया हूँ। अगर मेरा आज का ये भविष्यवाणी गलत हुआ तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, चाहे तो आप लिख कर रख लो। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में जो होने वाला है, खुशी से तुम नाचने पर मजबूर हो जाओगे। घर घर जाकर तुम्हें मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि बात छोटी मोटी नहीं है, आपके जीवन की सबसे बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, बस आप कान लगाकर वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अब ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। बेटा, मुझे पता है ये बात सुनने में बहुत ही आम लग रही होगी, क्योंकि आप रोज सभी के वीडियो में यही चीज सुन रहे हैं कि आपको ये चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ढोल बजाने में और सही जानकारी देने में बहुत समय लगता है, और हम जब भी जानकारी लेकर आते हैं 8 से 10 घंटे का समय लगता है। हम गहन जानकारी लेकर आते हैं। ग्रह गोचर और पंचांग का अच्छी तरह से गणना करने के बाद जो जानकारी आप सभी के समक्ष रखते हैं, वह पूरी तरह से सटीक होता है। और दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर, आप सभी के जीवन काल में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप भी अपने परिवार के साथ खुशी से नाचने लगेंगे, क्योंकि बेटा, खुशखबरी छोटी मोटी नहीं है। खुशखबरी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिस चीज को पाने के लिए आपने कई सालों से इंतजार किया है दोस्तों, अब वह घड़ी आपके पास आ गया है। अब आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए आपने पिछले समय मेहनत किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी को बता दें, सब कुछ आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब ग्रह गोचर अच्छे होते हैं, जब भगवान का वरदान आपको मिलने वाला होता है, तब बेटा आपके लिए परीक्षा का भी समय होता है। तब आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए बेटा, वीडियो को तुम शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, उसके बाद ही कहीं पर जाना। चाहे जीवन में कितना भी कार्य हो, लेकिन समय निकालकर इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लेना। जीवन में दूसरा वीडियो देखने का मनोबल नहीं आएगा, क्योंकि बेटा, मुझे पता है तुम अपने जीवन काल में बहुत परेशान हो, बहुत चिंता कर रहे हो। तुम्हारे आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस चीज की सोच आपके अंदर आपको बहुत परेशान कर रही है। लेकिन बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें वह प्राप्त होने वाला है जो आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, और यह चीज आपके जीवन में भगवान का दिया हुआ वरदान साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप सभी की राशि में राहु केतु दोनों ही बड़ा तांडव करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में 6 बड़े देवता प्रसन्न हो चुके हैं। 6 बड़े देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। 3 देवियां हैं और 6 देवता हैं। ये 3 देवियां और 6 देवता अब आपको पूरी तरह से मालामाल करना चाहते हैं। हम आपको वीडियो में हर एक बात विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना है। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि समय और ग्रह गोचर बार बार एक जैसा नहीं होता है। जो आने वाले अगले 72 घंटे का समय है, वह आप सभी को यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। वह आपके पिछले समय के कर्मों का फल है। पिछले समय आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छा कार्य किया है, उन सभी का फल मिलने का समय अब आया है। और दोस्तों, इस समय को आप यूं ही जाया मत कीजिएगा। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनके जीवन काल में ऐसा शुभ और भाग्यशाली समय आता है।
दोस्तों, इसलिए अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि इस शुभ समय का लाभ आपको अगले 72 घंटे के अंदर किस प्रकार उठाना है, यह चीज आपको जानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, राहु केतु का तांडव आप सभी के जीवन काल में खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी में शुक्र, शनि, मंगल और बुध, यह 6 ग्रह अब आपकी राशि में बड़ा ही धमाका करने वाले योग बना रहे हैं। दोस्तों, इतना बड़ा धमाका आप सभी की राशि में अब होने वाला है कि आपको खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो जो चमत्कार होने वाले हैं, जब आप उनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे, जब आप अपनी आंखों से ये चीज देखेंगे, तो दोस्तों आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। ये चीज आप चाहे तो लिख कर रख लो, क्योंकि बेटा आप सभी के जीवन काल में जो ये 6 ग्रह आप सभी के ऊपर मेहरबान हुए हैं, जो आप सभी की राशि में ये ग्रह प्रवेश करने वाले हैं, दोस्तों उनका यही कारण है कि आपने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में ऐसा मौका सच में सबको प्राप्त नहीं होता है। ये चीज तुम ध्यान से सुन लो। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा ऐसा मौका फिर आपको 17 साल के बाद प्राप्त होगा। ये मौका आप सभी की कुंडली में जो बना है वह 17 साल के बाद बना है, और आज यदि गंवा दोगे तो फिर 17 साल के बाद बनेगा। जानकारी के लिए बता दें, शुक्र, शनि और मंगल, बुध एक साथ कभी भी इंसान के ऊपर मेहरबान नहीं होते, क्योंकि जब मंगल मेहरबान होते हैं तब कहीं ना कहीं शनि की स्थिति खराब हो जाती है, और जब शुक्र मेहरबान होते हैं तो कहीं ना कहीं बुध की स्थिति खराब हो जाती है। और दोस्तों, एक साथ आप सभी की राशि में इतना बड़ा संयोजन होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह किस्मत की ओर इशारा कर रहा है, यह आपके कर्मों की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ राहु और केतु ये दोनों ही तांडव कर रहे हैं, ये दोनों ही अब हार मान चुके हैं। आपकी किस्मत ने, आपकी मेहनत ने, आपका परिश्रम ने अब आपको विजय का तिलक पहनाने वाला है। और जब ये अच्छे ग्रह आप सभी की कुंडली में प्रभाव दिखाएंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, आपकी कुंडली में अगले 72 घंटे के अंदर धन प्राप्ति योग, सुख समृद्धि योग, मंगल पूर्ति योग, अमृत सिद्धि योग और आयुष्मान नाम का शुभ योग का निर्माण होगा। दोस्तों, ऐसे योग इंसान के जीवन काल में यूं ही नहीं बनते हैं। दोस्तों, इसे पाने के लिए लोग सैकड़ों हवन करवाते हैं, कई लोग सालों तक तप करते हैं, तब जाकर ऐसा समय किसी भी इंसान के जीवन काल में आता है। और बेटा ये समय अब आपको हर हाल में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में दिन रात मेहनत किया है और अभी तक आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला है। और लोग भी ताना मारते हैं, लोग भी आपकी नाकामयाबी का इंतजार करते हैं, लोग भी ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, इतना दुख और तकलीफ आप सभी के जीवन काल में आया, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी है। आपने भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने कार्यों पर डटे रहे, और इसी कारण है कि भगवान भी अब आप सभी के सामने झुक चुके हैं। अब भगवान भी ये चीज सोच लिए हैं कि अब आप सभी के कर्मों का फैसला हो जाए। और दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में आपके कर्मों का फैसला भी हो चुका है, और अब ये जो 6 बड़े देवी देवता हैं उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया है। इसी के कारण ऐसा संयोग आप सभी के जीवन में बनने वाला है, बस इस संयोग का लाभ आपको उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 72 घंटे का समय आप सभी के लिए कोई मामूली समय नहीं है, हीरे से भी कीमती साबित होगा यदि आप अगले 72 घंटे के अंदर ये 3 गलती नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 3 गलती कौन सी है और आखिर ये गलती आपको क्यों नहीं करनी है, ये चीज यदि आप जान गए तो बेटा समझ लेना कि आप सभी का जीवन अगले 72 घंटे के अंदर अनमोल रत्न बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो चीज आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे वह चीज आपको प्राप्त होने लगेगी। जो चीज आपने सालों की मेहनत से प्राप्त नहीं कर पाए हैं वह चीज आपको अगले 72 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी दोस्तों, जो 6 बड़े देवी देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान हुए हैं वो कोई और नहीं है,
दोस्तों वह देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा जी और बुद्धि की देवी माता सरस्वती जी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में इतना दुख दर्द झेला है कि इन शब्दों को देखकर यह देवी देवता खुद रो पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपके अच्छे कर्म हैं, आपका अच्छा स्वभाव है, आपने हमेशा लोगों के प्रति अच्छा भाव रखा है, सबके लिए अपने दिल में अच्छा भाव रखा है। लेकिन दोस्तों लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आपने जिनके ऊपर भलाई की है उन्होंने आपके ऊपर बुरा सोचा है। आपने जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके भोलेपन का, आपके अच्छे होने का बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। दोस्तों यहाँ तक कि उन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है जो आपके जीवन के सबसे खास और करीबी व्यक्ति थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तब उसे खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपके दुश्मनों का पाप का घड़ा भर चुका है और आपके अच्छे कर्मों का भी घड़ा भर चुका है। और अब ये 6 देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, धन की देवी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती आपके जीवन काल में वह सब कुछ देने वाले हैं जिनकी आपने कामना पिछले 6 सालों से किया है। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। और कौन सी खुशखबरी आपको अगले 72 घंटे के अंदर मिलने वाली है हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस दोस्तों आपको संभलना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि जब भी आप सभी के जीवन में अच्छा समय आता है, जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए कहीं पर निकलते हैं, तो आप सभी के जीवन काल में जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो हमेशा आपको परेशान करता है। आपकी खुशियों को देखकर वो चुप नहीं बैठ पाता है, उसके अंदर कोई ना कोई छल और कपट की भावना चलती रहती है। वो चाहता है कि किस प्रकार ऐसा कार्य करे कि आपको परेशानी हो, किस प्रकार ऐसा कार्य करे कि आपके जीवन काल में जो भी थोड़ी सी खुशी बची है वो गम में बदल जाए। तो दोस्तों आप सभी के जीवन में इस प्रकार की घटना अक्सर हुई है। कई बार आप सभी के दुश्मनों की वजह से आपको लाखों का नुकसान हुआ है। कई बार आप सभी के जीवन काल में आपके दुश्मनों की वजह से कार्य बनते बनते बिगड़ गए हैं। कई बार आपका जीवन दहशतनाक हो गया है। आपको कई बार ऐसा लगा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप यहां से आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपका मन पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन दोस्तों उस समय भी आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाया है। वह कोई और नहीं बल्कि दोस्तों यही 6 देवी देवता थे। माता लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी, माता सरस्वती, जिनके साथ बुद्धि की गायत्री हैं, इन्होंने ही आप सभी के जीवन काल में आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी देवता आप सभी के लिए उस मुश्किल घड़ी में वरदान साबित हुए। और दोस्तों अभी भी आपके लिए संजीवनी बूटी हैं, बस आपको इसे सही तरीके से उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर बेटा आपको 3 बड़ी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। यदि आप इन 3 बड़ी गलती को भूल कर भी कर देंगे तो बेटा दोस्तों समझ लेना कि आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर जहां आप सभी का जीवन सफलता की ऊंचाइयों तक जाने वाला था, वहीं पर आपका जीवन खाई तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन शांत नहीं बैठा है। जैसे कि हमने आपको हर बार समझाया है, हर बार आपको सावधान किया है, इसलिए बेटा अब समझ जाओ, अब संभल जाओ। जो अगले 72 घंटे का समय है वो तुम्हारे लिए मामूली समय नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत बदलने का समय है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आप सभी को अपने जीवन काल में जो गलत नहीं करना है, उनमें से एक गलती है दोस्तों, आप आंख बंद कर बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति हो या फिर जान पहचान वाला व्यक्ति हो, यदि आपके सामने आता है, 2 मीठी मीठी बातें करता है, चिकनी चिकनी बातें करता है, तो दोस्तों आप उनकी बातों में आ जाते हैं। और जब आप उनकी बातों में आते हैं तो दोस्तों अपने जीवन का जो भी दुख सुख है सब कुछ दिल खोलकर उनसे शेयर करते हैं, उन्हें सुनाते हैं। दोस्तों गलती आप यहीं पे करते हैं। इंसान आपकी कमजोरी को जानकर आपको लगता है कि यह इंसान आपके जीवन का दुख और दर्द सुनेगा, तो यह आपके लिए कोई मदद की राह रखेगा, यह आपके लिए कोई मदद की तरकीब सोचेगा। लेकिन वहीं पे इंसान क्या करता है, वह आपकी कमजोरी को ध्यान में रखता है, आपकी कमजोरी का लाभ उठाता है। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपको इसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना है। चाहे दोस्तों कोई भी इंसान कितना भी करीबी हो, आपको उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने जीवन का कार्यभार उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आप ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने जिनके भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है। कई बार दोस्तों आपके अपनों ने ही आपके साथ बहुत छल किया है, बहुत बुरी तरीके से आपको रुलाया है। इसलिए दोस्तों अभी भी वक्त है, अभी भी समय आपके जीवन में है, क्योंकि भगवान सभी को एक न एक मौका देते हैं, सभी को संभलने का मौका देते हैं। जब इंसान अच्छा कर्म करता है, अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, तो दोस्तों उनकी जो गलती होती है उन्हें भगवान क्षमा कर देते हैं। और बेटा अब आप सभी के जीवन में भी आपके जो गलती हैं उन्हें क्षमा कर दिए हैं, और अब आपको फिर से वो गलत नहीं करना है, फिर से आपको वो कार्य नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो। और दोस्तों पिछले समय में आपकी ही यही गलती के कारण आप सभी के जीवन में परेशानी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए बेटा वीडियो को तुम ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ पहली जो गलती है, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी करीबी हो, किसी के भी ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यदि आप कहीं पर कार्य करते हैं, जैसे ऑफिस हो गया या फिर दोस्तों कोई कार्यालय में कोई जरूरी मीटिंग, तो इस तरह के कार्यों को आप किसी दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सौंपना, क्योंकि अक्सर यही सब चीज आपके जीवन में बड़ी गलती साबित होती है। दूसरा जो गलती है, जो आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपको भूलकर भी नहीं करना है, वह है दोस्तों मांस, मछली और मदिरा का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में मंगल ग्रह और बुध ग्रह, ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे। शुक्र, शनि और राहु, केतु, यह 6 ग्रह आप सभी के जीवन काल में सकारात्मक स्थिति में हैं दोस्तों। और यदि आप कुछ भी इस प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन करेंगे तो इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आप सभी के जीवन में देखने को मिलेगा, जो कि आपके पूरे किए कराए पर पानी फेर सकता है। इसीलिए दोस्तों बात को गंभीरता से लीजिए। बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, कल से नहीं खाएंगे, 72 घंटे की बात है तो आज खा लेते हैं, फिर कल और परसों नहीं खाएंगे। बेटा लेकिन तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन में जब तुम्हें यह खुशियां अपनी आंखों से देखने को मिलेगा, तब तो हमारा धन्यवाद करते हुए नहीं थकोगे। बेटा हाँ जी, तुम ध्यान से सुन लेना। और तीसरी जो गलती है, जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना है, वह है दोस्तों अपने घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रखना। शुद्ध और सकारात्मक घर का वातावरण कैसे बनेगा? दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में रहते तो हैं, लेकिन घर के रखरखाव के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसलिए बेटा आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना है। अपने घर की साफ सफाई के ऊपर आपको ध्यान देना है। कहीं आपके घर में कूड़ा तो नहीं पड़ा है, कहीं आपके घर में मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हैं। दोस्तों ये सब चीज क्या करती हैं? घर के सकारात्मक वातावरण को नष्ट करती हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों को लेकर आती हैं। और दोस्तों जिसके भी घर में इस प्रकार की अशुद्धकारी चीजें होती हैं, उसके घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और सकारात्मक ऊर्जा का तात्पर्य है कि ईश्वर की दिव्य शक्तियां उसके घर में वास नहीं करती हैं। और दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में ये अच्छे देवी देवता आप सभी के घर में प्रवेश करने वाले हैं, सभी के घर में साक्षात विराजमान होने वाले हैं। आप सभी के घर को अन्न और धन के भंडार से पूरी तरह से भरने वाले हैं। इसलिए बेटा तुम भी लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आपको अपने घर की साफ सफाई के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो बंद पड़ी है, जैसे घड़ी हो गई या फिर कोई भी ऐसी मशीनरी चीज जो बंद पड़ी है और कई महीनों से बंद पड़ी है, उस चीज को जल्दी ही ठीक कर लीजिए या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और दोस्तों अपने घर के रखरखाव के ऊपर भी ध्यान दीजिए।
यदि आपके घर के नल टपकते हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। पानी का व्यर्थ बहाव नहीं होना चाहिए, पानी व्यर्थ में खर्च नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि जब भी पानी व्यर्थ में खर्च होता है तो उसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। जब चंद्रमा लाभ में आते हैं तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में लाभ ही लाभ होता है। लेकिन जब पानी का व्यर्थ बहाव होता है तब चंद्रमा धीरे धीरे विपरीत चलने लगते हैं, और जब चंद्रमा विपरीत चलने लगते हैं तो दोस्तों इंसान के जीवन में लाभ की स्थिति में भी अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। तो तुम्हारे जीवन काल में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर बेटा तुम्हारा जीवन हीरे से कीमती साबित होगा। क्योंकि बेटा आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और बुद्धि की गायत्री माता सरस्वती ने दे दिया है आदेश, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में ये 6 बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। ये 6 बड़ी खुशखबरियां आप सभी के जीवन में हर हाल में मिलकर रहेंगी। ये अच्छे बड़े खुशखबरियां आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से हैं दोस्तों। जिस चीज के लिए आपने वर्षों से इंतजार किया है, जिस चीज को पाने के लिए आपने दिन रात तक मेहनत किया है, वो चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर अब वो समय आपके पक्ष में आने वाला है। जिस चीज को, जिस समय को पाने के लिए आपने कई रातें सोए नहीं है, कई दिनों तक आपने खाना नहीं खाया है, भूखे पेट रहकर जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है दोस्तों, अब वह चीज आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए बेटा अब समय आ गया है, अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने दे दिया है आदेश। आप सभी के जीवन काल में बेटा ये चीज हर हाल में होकर रहेगा। लेकिन बेटा वो कहते हैं ना कि भगवान जब भी किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय देते हैं तो उससे पहले उन्हें संकेत देते हैं। इसलिए आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आपको एक संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। यदि कोई इंसान आपसे मदद मांगता है या फिर आपको कुछ ऐसा बात कहता है जो बिल्कुल दयनीय लगता है, यानी कि दोस्तों वह आपसे कुछ मदद मांगता है, तो दोस्तों उसे ना करना नहीं है, उसे यूं ही खाली हाथ नहीं भेजना है। यदि आपके अंदर वह क्षमता है तो आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जरूर मदद कीजिएगा। अन्यथा दोस्तों आप ऐसे इंसान का भी पता दे सकते हैं जो उनकी मदद कर सकता है, या फिर कोई सही रास्ता पूछ रहा है तो आप उन्हें सही मार्ग भी दीजिएगा। दोस्तों बस आपको अपना अच्छा भाव प्रकट करना है। इंसान भाव का भूखा है, इंसान आपके जीवन से कुछ नहीं चाहता है, भगवान बस आपकी श्रद्धा को देखते हैं। इसलिए बेटा आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें ये संकेत मिलेंगे। यदि हर संकेत मिल जाते हैं तो बेटा समझ जाना कि ये अच्छे देवी देवता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें एक संकेत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जब भी अपने कार्य के लिए बाहर निकलते हैं रास्ते में कोई व्यक्ति दिख जाता है जो उनसे कुछ मदद मांगता है, लेकिन दोस्तों वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने कार्य को लेकर इतना गंभीर रहते हैं कि उस इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रहे कि जीवन में जो तुम कार्य कर रहे हो वह कार्य करने के लिए तुम्हें किसने बनाया है? उस ऊपर वाले परमात्मा ने बनाया है। और जब वही परमात्मा रूप बदलकर, भेष बदलकर तुमसे कुछ मांगते हैं, वह मांगते नहीं हैं, बस तुम्हारे लिए परीक्षा का समय होता है, वह तुम्हारा परीक्षा ले रहे होते हैं। जब तुम समय निकाल कर उनसे बात कर लेते हो तो बेटा समझ जाना फिर परमात्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाता है और वह यह जान जाता है कि आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको करना क्या है? ईश्वर का धन्यवाद करना है। अगले 72 घंटे के अंदर आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं तो पहले कर अभी इसी वक्त कमेंट में जाकर धन्यवाद प्रभु जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये 6 बड़ी देवी देवताओं का भेजा हुआ एक संदेश है। यदि तुम उनके संदेश को ही लाइक नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर वह संकेत कैसे देंगे? यदि तुम खुद सोचो
यदि तुम्हें समझ में आ गई होगी तो समझ लेना बेटा कि तुम भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। भगवान तुम्हें उन व्यक्तियों में रखना चाहता है जो अमीरों में गिने जाते हैं। इसलिए बेटा तुम वीडियो को लाइक करके कमेंट में सभी देवी देवताओं का नाम लिखकर देना, धन्यवाद प्रभु लिख देना। इससे तुम्हारा भाव प्रकट भी होगा और इससे तुम्हें संकेत भी अगले 72 घंटे के अंदर प्राप्त होगा और संकेत को तभी आप समझ पाएंगे। खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्र में मिलेगी बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करना है। इसलिए बेटा वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बेटा वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी देने के लिए 8 से 10 घंटे की मेहनत करते हैं और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों में रोशनी फैलने वाली है और उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सभी की जानकारी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा जी आप पर मेहरबान हो चुके हैं। ऐसा समय हर जन्म में नहीं आता जब सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता और तीनों महाशक्तियां एक साथ किसी साधारण से दिखने वाले इंसान पर अपनी विशेष दृष्टि डालें। इसलिए आने वाले 72 घंटों को आप बस तारीख नहीं समझिए, इन्हें अपने भाग्य की नई किताब के पहले पन्ने की तरह देखिए। सबसे पहले आपके धन और काम के क्षेत्र में हलचल दिखेगी। कुछ लोगों के लिए ये रुके हुए पैसों का वापस आने का संकेत होगा। कुछ के लिए अचानक कोई नया ऑर्डर, नया क्लाइंट या काम का मौका सामने आएगा और कुछ के लिए नौकरी में कोई काम ऐसा होगा जिससे उनके वरिष्ठ उन्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा जब चलती है तो पहले हल्का हल्का संकेत देती है, अचानक बारिश नहीं करती, हल्की बौछारें भेजती हैं ताकि इंसान समझे कि अब मौसम बदल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि पिछले दिनों के मुकाबले अंदर से एक विश्वास जाग रहा है कि अब परिस्थिति उतनी भारी नहीं रही। यही संकेत है कि लक्ष्मी कदम रख चुकी हैं, बस आपको फिजूल खर्ची से बचना है, पैसे का सम्मान करना है और लालच में कोई गलत सौदा नहीं करना है। घर परिवार के क्षेत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त कृपा दिखाई देगी। ब्रह्मा जी वह स्थितियां बनवाएंगे जिनमें परिवार के लोग एक दूसरे के करीब आएं। विष्णु भगवान आपके घर की रक्षा करेंगे और महादेव उन बातों को शांत करेंगे जो लंबे समय से भीतर ही भीतर चुभ रही थी। जिन घरों में अक्सर झगड़े, बहस या तकरार होती रहती थी, वहां अचानक से कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए शांति दिखेगी। किसी को माफी मांगने का मन करेगा, किसी को खुद आगे बढ़कर बात सुधारने का मन करेगा। यही समय है जब आपको अपने अहम को नीचे रखकर संबंधों को ऊपर उठाना है। अगर दिल कहे कि फोन कर लूं, जाकर मिल लूं, एक बार हंसकर बात कर लूं, तो उसे मत रोको। भगवान वही दरवाजे खोलते हैं जहां से हम खुद रिश्ते बचाना चाहते हैं। ज्ञान, समझ और निर्णय के क्षेत्र में माता सरस्वती अपना आशीर्वाद बरसाएंगी। कई लोग अभी ऐसी उलझन में हैं कि किस दिशा में जाएं, कौन सा काम चुनें, किस बात को छोड़ दें, किस बात पर टिक जाएं। अगले 72 घंटों में आपको किसी बात का उत्तर अचानक किसी वाक्य में, किसी वीडियो में, किसी बुजुर्ग की सलाह में या किसी अपने के मुंह से निकली हुई लाइन में मिल जाएगा। पहले आप उन्हीं बातों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब वही बातें आपके दिल में उतर जाएंगी। यहीं से निर्णय की शक्ति मजबूत होगी। बस एक गलती मत करना कि अपनी तुलना किसी और से करने लगो। जिस दिन आप तुलना छोड़ देते हैं उसी दिन से आपकी असली उलझन शुरू होती है। माता दुर्गा इन दिनों आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। जिन शत्रुओं ने आपके लिए बुरा सोचा, आपकी पीठ पीछे साजिशें रची, आपकी हंसी उड़ाई या किसी भी तरह से आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, उनके कदम अब डगमगाने वाले हैं। दुर्गा जी जब किसी के लिए कवच बन जाती हैं तो दुश्मन का तीर चलकर भी नहीं लगता। कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों से बहुत डर लगता था, जिनके सामने आप कमजोर महसूस करते थे, अचानक वही लोग आपकी नजरों में छोटे लगने लगेंगे।
उनके शब्द उतने भारी नहीं लगेंगे, उनका गुस्सा आपको पहले जैसा नहीं डरा पाएगा। यह संकेत है कि अब शक्ति आपके पक्ष में है। आपको बस इतना करना है कि किसी के लिए बदला लेने की भावना मत पालना, बस न्याय की भावना रखनी है और बाकी देवी पर छोड़ देना है। स्वास्थ्य और मन की शांति के मामले में भी अगले 72 घंटे खास हैं। जो बेचैनी, तनाव, रातों की उलझन, दिल का डर आपको पिछले समय से परेशान कर रहा था, उसमें धीरे धीरे कमी महसूस होगी। विष्णु भगवान का आशीर्वाद मन पर शीतलता देता है। आप खुद नोटिस करेंगे कि जिन बातों पर पहले आप टूट जाते थे, अब वहीं पर आप संभल जाते हैं। ये कमाल आपका नहीं, आपके भीतर बैठे परमात्मा की जागरूकता का है। इस समय बस अपने शरीर के साथ धोखा नहीं करना, अनियमित खाना, देर रात तक जागना, बेवजह का नशा या आलस आपके लिए हानिकारक होगा। शरीर को जितना सम्मान देंगे उतना ही देवताओं की कृपा का कंटेनर मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन 72 घंटों में आपको क्या नहीं करना है। किसी की बुराई, चुगली या जलन में बैठकर बातें करना तुरंत छोड़ दीजिए, भले ही सामने वाला कैसे भी हो। जब आप अपनी जीव को शुद्ध रखते हैं तो सरस्वती आपसे नाराज नहीं होती और लक्ष्मी भी आपके घर ठहरने लगती हैं। किसी से ईर्ष्या महसूस हो तो उसी क्षण मन ही मन बोलिए, प्रभु उसे भी खुश रखो, मुझे भी सही राह दो। यही सोच शनि की परीक्षा पास कराती है। पैसा आते ही दिखावा करना, सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखाने के लिए खर्च करना या दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करना भी बचने वाली बातें हैं। देवताओं की कृपा आती है तो पहले हमारी नीयत को परखती है। अगर नीयत बिगड़ गई तो कृपा वापस भी जा सकती है। अब वह रामबाण उपाय जिसे यदि आपने सच्चे मन से 72 घंटों के अंदर कर लिया तो आपके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। यह उपाय बहुत सरल है, किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन और थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता है। किसी भी एक दिन जो आपको भीतर से सही लगे, शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या किसी शांत कोने में बैठ जाइए। उस जगह को पहले साफ कर लीजिए। यदि संभव हो तो हल्का सा गंगा जल या सामान्य साफ पानी छिड़क दीजिए ताकि स्थान पवित्र हो जाए। अब एक छोटी सी थाली या लकड़ी की पटरी पर एक लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाइए। उस पर एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा चावल, दूसरी कटोरी में थोड़ा सा साफ जल और तीसरी में हल्का सा शुद्ध घी या तेल रख लीजिए। अब इस कपड़े पर सबसे पहले भगवान शिव का छोटा सा चित्र या शिवलिंग, उसके सामने श्री राम दरबार की छोटी सी तस्वीर, बगल में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता की तस्वीर या नाम लिखी हुई छोटी पर्ची रख दीजिए। अगर चित्र न हो तो सिर्फ उनके नाम मन में याद करके भी यह उपाय कर सकते हैं। अब एक छोटा दीपक घी या तेल का जलाइए और पास में एक अगरबत्ती लगा दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करिए और मन से बोलिए, हे ब्रह्मा जी मेरी जीवन की नई रचना सही हो। हे विष्णु जी मेरे घर का पालन और रक्षा करें। हे महेश मेरी सारी नकारात्मकता का संहार करें। हे माता लक्ष्मी मेरे घर में धन और बरकत बनाए रखें। हे माता सरस्वती मेरी बुद्धि और वाणी को शुद्ध करें। हे माता दुर्गा मुझे हर बुराई से बचाएं। आप बहुत प्रेम से बिना जल्दबाजी की इसी भावना में डूबकर 11 बार यह प्रार्थना दोहराइए। इसके बाद उस जल की कटोरी को उठाइए, अपने ऊपर और अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा छींटा मारिए। यह मानकर चलिए कि यह देवी देवताओं का कृपा का जल है जो आपके घर और शरीर को एक सुरक्षा कवच दे रहा है। चावल की थोड़ी सी मात्रा उठाकर मंदिर में किसी साफ डिब्बे में रख दीजिए और यह नियत करिए कि जब मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं इसी चावल को थोड़ा सा किसी मंदिर में या फिर किसी भूखे व्यक्ति को दान करूंगा। घी या फिर तेल का थोड़ा सा दीपक में डालकर उसे कुछ देर तक जला दीजिए। इस पूरे उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी या फिर किसी तरह का शोर अपने पास न रखिए। यह समय सिर्फ आपका और आपका भगवान का है। 72 घंटों के अंदर इस उपाय को कम से कम एक दिन अवश्य कर लीजिए और यदि मन कहे तो 3 दिन आप कर सकते हैं।
हर बार करते समय वही भावना रखिए कि आज से मेरा जीवन बदलने की शुरुआत हो रही है। अब मुझे अपने कर्मों को सही दिशा देनी है। अब मैं अपने अतीत की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा और धीरे धीरे महसूस करेंगे कि रास्ते खुलते जा रहे हैं। जिन्हें आप बाधा समझ रहे थे वह पिघल रही है। दरवाजे बंद लग रहे थे, उनके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आपको दिखने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यही संकेत होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवी देवताओं का जो पक्ष है वह मिलकर आपकी ओर काम कर रहा है। बस आप भी अपनी तरफ से यह वादा कर लीजिए और फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा बेटा। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर जो चीज़ तुम चाहोगे वह चीज़ तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और तुम्हारा यह छोटा छोटा कदम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।